नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सूरज जायसवाल है और आज मैं इतिहास का अध्याय 4 शुरू करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने 3 अध्याय शुरू कर चुका हूं, 3 अध्याय पढ़ा चुका हूं और जो अंतिम अध्याय था वो सिंधु घाटी सभ्यता था, जिसका मैंने क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। अगर जो आप मेरे इतिहास संबंधित सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने सारे वीडियो क्रम से डाले हुए हैं। आप वहां पर जाके मेरे इतिहास के सारे वीडियो देख सकते हैं। और यह जो मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, यह रिव्यू ऑफिसर आरओ एआरओ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है यूपीएसआई, साथ में आने वाले रेलवे की जितनी भी वैकेंसी है उनमें बहुत मददगार साबित होगी। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को वैदिक काल, वैदिक पीरियड। ठीक, अब वैदिक काल क्या था? वैदिक काल जो है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी, इसकी हम वो मान सकते हैं काल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने बताया था जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह उसको काल ने निगल लिया। अब वो पता नहीं बाढ़ से समाप्त हुए कि कैसे समाप्त हुए, और उसके बाद जो पीरियड आया, समय आया, वह आर्यों का आया। ठीक है, और आप यह भी जानते होंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कितने उच्च स्तरीय जीवन जिया करते थे। ठीक है, उनके घरों में बाथरूम थे, टॉयलेट थे और नालियां बनी हुई थी जो ढकी हुई थी ऊपर से। ठीक है, तो ये बहुत हाई फाई जीवन जिया करते थे कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। लेकिन क्या होता है, बाढ़ आ जाना या कुछ ऐसी समस्या आ जाने की वजह से ये पूरी सभ्यता ही समाप्त हो गई थी। उसके बाद जो सभ्यता आती है वह आती है वैदिक सभ्यता। और यह जो वैदिक सभ्यता है, यह वैदिक सभ्यता इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यह जो वैदिक सभ्यता थी उनसे कम लग्जरियस लाइफ जीती थी। मतलब वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे? वैदिक सभ्यता के लोग मुख्यतः किसान थे। ठीक है, किसान थे और खेती किया करते थे और पशुपालन किया करते थे। और जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो उनको विदेशों में व्यापार होता था। मतलब वो हाई उच्च लेवल की जिंदगी जो है वो जी चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारा इतिहास चल रहा था वो क्या चल रहा था? उल्टा चल रहा है एक हिसाब से। ठीक है, तो हम वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। ऋग वैदिक काल जो कब से कब तक चला था? 1500 बीसी से 1000 बीसी। उत्तर का होता है बाद में वैदिक काल, उत्तर का होता है बाद। फिर उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चला था? 1000 बीसी से 600 बीसी। अब हम वैदिक काल के बारे में कुछ फैक्ट, वैदिक काल के बारे में और भी जानना शुरू करते हैं। चलिए, साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हमारे भारत देश में लोगों को सिंधु घाटी, पुरातत्वविदों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं पता था, तो वह लोग यही मानते थे कि जो ये वैदिक सभ्यता है यही सबसे पुरानी है। लेकिन जब बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलना शुरू हुए थे तब यह पता चला कि भाई ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह वैदिक सभ्यता से भी पुरानी है। ठीक है, और जब सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ 1750 बीसी में, तो क्या हुआ था? उसके बाद धीरे धीरे ये आर्य लोग आना शुरू हुए थे। ठीक है, और ईसा के जन्म के 1500 साल पहले हमारे देश में आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, तो ईसा के जन्म के 1500 साल पहले हमारे देश में आर्यों का आगमन हुआ था। यह आर्य क्या है? आर्य शब्द को आप एक विशेषण समझ लीजिए। ठीक है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। मतलब यह लोग अपने आप को क्या कहते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, कुलीन हैं। और इनकी जो सभ्यता थी ना, ये ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? यह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और मैक्स मूलर कहते हैं कि जो आर्य थे ना, यह मध्य एशिया से आए थे। देखो एग्जाम में क्वेश्चन अगर जो पूछे कि आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि यह मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है, मतलब मैक्स मूलर के ही विचारों को ऑथेंटिक माना जाता है, विश्वसनीय माना जाता है। तो एग्जाम में आप कहाँ टिक करेंगे? मध्य एशिया टिक करेंगे। लेकिन तमाम लोगों के अलग अलग विचार थे। जैसे आर्यों के आगमन को लेकर प्रमुख लोगों के क्या मत थे? बाण गंगाधर कहते कि जो आर्य
थे। अनुसार बाल गंगाधर के अनुसार जो भारत में आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव से हुआ था। बाल गंगाधर क्या कहते हैं कि जो आर्य कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। और वहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, इनका आगमन कहाँ से हुआ था, तिब्बत से हुआ था। एडॉल्फ हिटलर बोल रहा था कि जो आर्य हैं वो जर्मनी से गए हैं, ठीक, लेकिन ये सब ऑथेंटिक उतना नहीं है, माना नहीं जाता है इतना। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके अनुसार आर्य कहाँ से आए थे। हालांकि भारत में भी लोगों को मानना है कि जो आर्य थे वो बाहर से नहीं आए थे, आर्य यहीं के मूल निवासी थे, ठीक है, यहीं पे ये रहते थे। लेकिन जो विदेशी पुरातत्व, विदेशी इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जो आर्य है ना, वो आर्य कहाँ से आए थे, आर्य मध्य एशिया से आए थे। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, मतलब कि भारत के अधिकांश लोग यही मानते हैं कि जो आर्य हैं, आर्य के यहीं के मूल निवासी थे, वो कहीं से आए हुए नहीं थे, ठीक है। लेकिन आपको परीक्षा के हिसाब से चलना है। जहां तक मेरा भी मानना है कि जो आर्य थे यहीं के निवासी थे, ठीक है। मध्य एशिया कहाँ है भाई, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। यही आर्य जो थे मध्य एशिया से आकर, यही आर्य मध्य एशिया से आकर भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भाग पर अधिकार कर लिए थे, ठीक है। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भाग पर अधिकार कर लिए, जैसे कश्मीर, राजस्थान, ठीक है, यहाँ सभी लोग अधिकार कर लिए। और यहाँ पर अधिकार करके इन्होंने ग्रामीण सभ्यता यहाँ पर अपनी, मतलब ग्रामीणों जैसा रहना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसी ग्रामीण सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है। और एक बात यह भी ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर यह आए, ठीक है, तो इस क्षेत्र को, मतलब भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र को इन्होंने आर्यावर्त नाम दे दिया था, ठीक है, क्योंकि यह आर्य थे। और अभी मैं आपको बताऊं कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, कुलीन या श्रेष्ठ, ठीक। इस सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख कार्य था वो क्या था, कृषि और पशुपालन, ठीक है। इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख कार्य क्या था, कृषि और पशुपालन। और एक बात यह भी ध्यान दीजिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वह हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वह पूरी तरह से व्यापार पर आधारित थी। और ये जो वैदिक सभ्यता है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है कृषि और पशुपालन पर आधारित है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। और वैदिक सभ्यता में, ठीक है, वैदिक सभ्यता में परिवार में जो पिता होता था वो मुखिया होता था, मतलब पिता को उच्च दर्जा दिया जाता था, पिता को सब कुछ माना जाता है, ठीक है, माना जाता था। और इसीलिए जो ऋग्वेद है उसमें पिता शब्द का प्रयोग जो है 335 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है, 335 बार किया गया है। और वैदिक सभ्यता में कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता है, उर्वरा या क्षेत्र। वैदिक सभ्यता के स्रोत क्या है, सबसे पहली बात यही जान लो कि वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि वैदिक सभ्यता में क्या हुआ, वेदों की रचनाएं शुरू हुई, ठीक है। और वैदिक सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता चला, वेदों से पढ़कर, जैसे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषदों से पढ़कर ही हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चला था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, ऋग्वेद के बारे में, फिर हम लोग अथर्ववेद के बारे में जानेंगे, सामवेद, यजुर्वेद, फिर उत्तर वैदिक काल में हम लोग आएंगे। और इसके बाद यह चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप लोग उसका नोट्स बना लिया कीजिए। मैं यहाँ पे हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम हो, या कोई भी छोटा मोटा एग्जाम हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।